जिन समय माई ने दिल्ली रे माते बाबर रो राज हो और भारत और पाकिस्तान रो बंटवारो को नहीं हो। उन टाइम भारत और पाकिस्तान एक हो। बिन समय माने एक बहुत ही उच्च कोटि रा संत बिया गुरु नानक साहब। और संतारो काम कहीं है अज्ञानी ने जो भटक्योड़ा वे बिने सत्संग उपदेश दे और बिने भक्ति रे मार्ग में लगाणो। और ओ धर्म कहीं है, नीति कहीं है, नेम कहीं है, बिन चीजों बिन अवगत कराणो। तो संतारो काम है सब आप तो संत बे नानक साहब कहीं करे। आज सत्संग बिलाड़ा में करी तो दूसरे दिन कटे करी पिछियाग, तीसरे दिन कटे करी भावी। सत्संग करता करता पाकिस्तान रमाई ने जो लाहौर है उन लाहौर शहर कन पूगा। और हर गांव में कटिन कटिन नगर सेठ ला दे बट एक नगर सेठ हो। और नानक साहब की महिमा सुनियोड़ी कि नानक साहब एड़ा पूर्ण संत है। और यारा उपदेश और आरा जो चरण अपन अगर घर रमायन मंडगा तो अपन उदार विजय वो जा पर नानक साहब मिलियो और क्यों दयालु मारे भी थोड़ी इच्छा है कि मारे भी सत्संग राखनी और थोड़ा पगमंडन करना और आपकी कृपा वे तो आपको तो मैं कोई तैयारी जन क्यों बोल दिन क्यों जन वो सेठ जो आप री तरफ हूँ आप रा वार तिथि दिन सब बता दिया। नियत जो दिन हो बिन दिन नानक साहब बिन सेठ रे घर सत्संग कन पधारिया नहीं। तो वो सेठ कहीं करियो साहब इन लाहौर शहर ने तो एड़ो सजायो और घर में जटे बैठना सत्संग रा पंडाल मंच हा बिना ने एड़ो सजायो जो आज की समय में आप कह सको सही अंदाज यानी सही तरीकों इतो कोड करियो। नानक साहब देख ने एकदम अचंभित भैया कि और भाई सेठ रो इतो अच्छो भाव है और इन घर ने इन गांव ने इतो सजायो। जने बा सत्संग करीन सेठ ने पूछियो कि बेटा ओ इतो उत्सव राखना रो इतो कोड ओ सही अंदाज और सजावट करी इनो कोई विशेष कारण। तो जो जिज्ञासु आदमी रहे वो कभी झूठ नहीं बोले, पर्दो नहीं रखे संतों में। वो सेठ पर्दो नहीं राख्यो क्यों साहब एक तीरों दो शिकार करिया। एक तीरों नानक साहब की वो कैसे है कि एक तो आप रे आवनारी खुशी ठीक है और दूसरो मारे पिताजी रो दिन कहीं क्यों बरसी बरसी कहाँ मारे पिताजी रो दिन के थारे पिताजी रो दिन के इन दिन मारा पिताजी गया के कटे गया। नानक साहब देखो सवाल ऊपर सवाल के कटे गया। जन अपनी एक व्यावहारिक भाषा आप कहीं कौन स्वर्ग गया जबकि स्वर्ग में वो जाता है हकीकत है शास्त्र पढ़ दो आप जो जीते जी किसी को दुख नहीं देता है वो आदमी स्वर्ग में जाता। और जो जीवन में बात आवे माता फोड़ फोड़ मरे लोगों ने दुख देन खुद ही दुखी वे आप अपना भी छोड़ दो वो आदमी स्वर्ग में जाए। हाँ जरूर है हर आदमी दुनिया में कटी मरे लारे चिट्ठी में जरूर लिखे स्वर्गीय पर हैंग स्वर्ग में को नहीं जा। हैंग स्वर्ग में जा तो ऊपर स्वर्ग में भीड़ो लाग जा नरक खाली ज पड़ियो गए पर स्वर्ग जेड़ा कर्म करना पड़े जन वो स्वर्ग में जावे। तो वो सेठ कह दियो हमारा पिताजी स्वर्ग में गया। तो नानक साहब बहुत पांचवार संत था और कहवे साहब बिन टाइम दो ही आंख या बंद कर और ध्यान दृष्टि लगा और स्वर्ग पूरा टंटोल दियो। और 5 मिनट बाद में आंख खोलन के सेठ तूने बोला कि मेरे पिताजी स्वर्ग में गया पर मैंने पूरा स्वर्ग टंटोल मारा तेरे पिताजी वहां है ही नहीं। इतो कहते ही उन सेठ रा लड़का ने पूर्ण विश्वास हो कि नानक साहब ने जो बोला है वो लो की लकीर है। जट चरणों में पढ़ बैठ गो क्यों दयालु मेरे पिताजी स्वर्ग में नहीं है तो मेरी जिज्ञासा है इस समय मेरे पिताजी कहाँ है वो थोड़ा कृपा करके पग पकड़ बैठ गो। अब संतो दयालु वे उन टाइम वापिस 5 मिनट ध्यान में बैठ है और आप री डोर लगा और 5 मिनट बाद में आंख खोलन के बेटा थारा पिताजी लाहौर शहर के बाहर जो जंगल है बिन जंगल में शेरी योनी में गियोड़ा 7 दिन रा भूखा बैठा है। इतो क्यों उन बच्चा ने पूर्ण विश्वास हो नानक साहब ने बोला वो झूठ है ही नहीं पर 7 दिन रो भूखा रो क्यों नहीं जन उन्हें सेठ रे बच्चा रे कालजा में करोता बैगी क्यों मारा पिताजी इतना कमाया और बे आज लोगों ने जिमावता और वो जीव आज खुद भूखो है वो पग पकड़ने बैठ गो के नानक साहब के कही कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे आपने बोला मेरे पिताजी भूखे हैं तो है
मैं उनको खाना खिलाना चाहता हूँ। कहीं क्यों? अब नानक साहब दुविधार में पड़ गया, शेरो भोजन कहीं है। अब नानक साहब कह के तू मांस लेन जा, तो संत आ चीज कह नहीं सके, ठीक है। अब खिलाना उनको, तो वो पग पकड़ बैठ गो कि मेरी तो इच्छा है कि मैं पिताजी को भोजन खिलाऊं। तो संतों की मौज हुई और कहवे कि धरती माते, इन धरती माते रेग में कोई मेघ मार सके तो संत मार सके। जन कियो कहीं करना कि मैं भोजन कराना चाहता हूँ, जन कियो थार घर में कहीं प्रसाद बनेड़ो। तो उन समय में हलवा पूड़ी बहुत मोटी बात है। ला इधर थाली भरन लेना आयो। नानक साहब हाथ लगाए कि जा थारा पिताजी ने जिमा देजे। पण उन्हें शंका वेगी कि मैं जाऊं मारे पिताजी मैंने ओळखियो या नहीं ओळखियो। तो उठे नानक साहब एक चीज कही कि जावेदन एक ध्यान राखजे, आंख आंख मिला देजे तो थारा पिताजी थाने ओळख लई। कहीं की नजरों और ये नजर में बहुत खेल है। ये नजर ने तो कोई प्रैक्टिकल शोध करनी हो जो आ नजर कुदृष्टि पड़ गई ना, नजर लाग दी वे तो धक बाटा फाड़ जा, और शुभ दृष्टि पड़ गई वे तो उदार भेजा। और मिनक तो इन नजरों बहुत कुछ समझ जा, पण समझना है पुलिस वाला चोरन की कर पकड़े, पण पढ़ाई एड़ी करी बिन आंख जिन टाइम देखे नहीं 1 मिनट में ठा पड़ जा को चोर है गुचको है। आपो क्यों एक भैंस वे दूध कढ़ मन नहीं वहनी बा पहाड़ियां राम खाली थी काढ़े पच पहाड़ियां धका धकान गाल दो वो छूंग जातो वह तो जने बेरो मन तो पाड़ी समझे तो मिनक तो समझे मार्ग मार्ग निकले रमाशमा करना मन रहा 2 बार नजर फेरी रहा था अपन दिल कह दे को आदमी रमाशमा नहीं करेला। सबार में बैठो 4 बार ऊंचो नीचो जोवे अपन ढा पड़दा को भूको तीरो है कि कोई कुदृष्टियों कठिन बहन बेटी हमें नजर मारियो 1 मिनट मायने पार करने वाला आदमी ठा पाड़ ले। तो आंखें तो बहुत कुछ कह देती है। तड़की आग आग मिल गई निजरू निजर मिल गई तो थारा पिताजी ओळख ले ला, और थारी हिम्मत वे तो देख ले के निजर मिल जी तो ओळख लेगा। ओ मारो वचन है। थाल लेन गयो और हगई पीपड़ी हगई हलान बताया जंगल में गयो और आस्ता हम देखे तो थोड़ी दूर माते वो शेर भूखो उबो। शेर ने जीव ही आहट महसूस भी, शेर सादिन रो भूखो क्यों शिकार आयो काट केड़ो आवे। शेर रो बच्चो होनी उन्हें काल दो आगो पाचो वेग्यो कि पिताजी जे नहीं ओळख्यो नहीं तो आज टाबरों छती। पर वो तो एक लक्ष्य एक ही हो कि नजरू नजर मिलानी। पर ज्यों शामी आयो और नजरू नजर मिली प्रेमी सजना वो नार इतनी स्पीड आयो पर ज्यों ही नजरू नजर मिलता ही ओळख लियो वो मारो बेटो झट खड़ो वेगो। और कैसा नानक साहब एड़ी कृपा बनाई वो शेर मुंडे बोलियो सीधो ही कि अरे बेटा तू, अरे बेटा शेर रा बचारो हृदय भरीज गो और मारा पिताजी शेरी योनी में मुंडे बोलन मन ओळख्यो है इनो मतलब है मारा पिताजी है। और जट वो क्यों पिताजी आप भूखा और प्यासा हो पहला आप भोजन करो। अब वो भोजन करायो जल पिलायो। अब शेर रे बचारे मन में 2 शंकाओं आ गई। बे शंकाओं रहनी भी वाजिब ही, बीरो भी बहुत मोटो कारण हो क्यों पिताजी मैं आपरी गोदी में खेलियो और मारो बचपन मैंने याद है 10-12 साल की उम्र ही आप इतना तीर्थ करिया, इतना मंदिर में गया, इतना थे हाथ जोड़िया देवी देवताओं ने भगवान ने और कई भंडारा थे चलाया, तीर्थ गया, व्रत करिया, पूजा करी, पाठ करी, और फिर भी आप है जो को इन शेरी जोड़ी में 84 में की कराया। क्यों बेटा मत पूछ के नहीं नहीं मत बताओ के बेटा मैं तो कहीं नहीं समझू पर जिन टाइम मारे इन शरीर में हंसो छूटो नहीं जन धर्मराज रे दरबार में मन लेन गया तो उठे आप कहो काल्पनिक बात, काल्पनिक हकीकत हुए आपरी जीवन री घटित बात बताइए क्यों धर्मराज जी मारो खातो दे क्यों वो आदमी तीर्थ व्रत पुण्य तो घना ही करिया पण जीवन रे मैंने एक कमी राखी इनवास दिन 84 जानो पड़ी के कहीं कि इसने गुरु नहीं किया। कहीं क्यों इसने गुरु नहीं किया इसलिए इसको 84 में अब प्रमाण देख लो। एजन गुरु महिमा गावे इतना गुरु रा गीत गावे दुनिया पागल को नहीं है। क्यों गावे कि इनमें किन की राज है और वो राज है कहीं कैसा गुरु की कहीं जरूरत है क्या? अरे गुरु की जरूरत है। गुरु बिना कह दियो गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन देता दान, गुरु बिना दान हरा में वाचो वेद और तो वेद और पुराण के तो जुटा के जुटा हाँ आपा तो इन चीज ने जो समझ को नहीं तो बेर तो गुरु धारण कर लिया। बाकी हमारे सत्संगा में आवा होना और मैं ज्यादा कहीं नहीं कहूँ
कोई मतलब नन्हे मुंडे मोटी बात भेजा सत्संग में आवे एक अच्छी बात कोई आदमी सीख न जावे न जीवन में न अपनावे तो मैं तो कहूँ उनो कल्याण है पण वे हुनाळ आवे तो कहीं कहे तो ओम जी नागोरो जाणू एक कौन है आप कार्य में रमेश्वर जी जाणू अरे रमेश्वर जी ओम जी छो बिया पर ए भजन कहीं घरों घड़न कौन लाया ये आजकल वाला कलाकार गोडा मत घड़न लावे के बेथोड़ा खीर और की जोड़ भरवान पर इन मनुष्य शरीर ने कोई समझो इनमें ने कोई राज है तो समझ में आई कि भाई गुरु नहीं करिया इन वास्ते मैंने 84 में जाणू पड़ियो और मैं 84 में दोगलो मन मेल दियो जन क्यों थाने 84 में थोड़ी शंका और भी कि थाने 84 में मेल लिया थी शेरी योनी में क्यों मेल लिया क्या बेटा मंदरी बात कोई कह नहीं सकूं वैष्णव संप्रदाय में जन्म लियो मारो घर शुद्ध शाकाहारी हो पर मारे कदी कदी मन में अड़ी हिलोरा उड़ती कि मैं मांस खाऊं मांस खाऊं मांस खाऊं कौन कहे बे शेर जी शेर बणियोड़ा कि मारे मन में घनी इच्छा होती है क्यों घर में नहीं चीज़ पाबंदियां ही पण मारी इच्छा रहती मैं मांस खाऊं और आखिर जिन दिन मारे शरीर छूटनो पड़ोसी रे घर में कोई होंडी चढ़ी नागरा फूणियार में बाय ना गी मारे मुंडा में पानी आई गो पण मारे उन टाइम सांसा छूट गई तो शास्त्रों में लिखेड़ो भागवत जी में आशा ज्यो वासा और सुरता ज्यो मकाम मारी नीत उठ हांडीर में ही जन भगवान के इनी अंतिम इच्छा है मांस खावनी जन इनको आगे एक तरह रो मांस खाई के नार बनाओ इन्हें जो बात मात रो मांस खाए जो इन तरप्ती वे गई इन वास्ते मन आ शेरी जोनी मिली तो बच्चों सब समझ गो और जिमान आयो फातो नानक साहब कने कह दयालु पिताजी मिल गो नानक साहब के मिल गो हाँ मिल गो के बोल अबे के मारे पिताजी री मोक्ष गति की करवाई क्यों गैला बात वेगी अरे मारे समझ में नहीं थारू मिलिया नहीं करिया नहीं क्यों के वो मारा हाथ में जो स्पर्श करने जो भोजन दियो नहीं अब इतो ही कह जन कही जाकर क्या संतोरी चरण की रज हूँ आ संतोरी चरण री रज जिन जागा अपनो पग पड़गो वे तो उदार वेजा संतरी ए बार क्यों के आँख आप कही ना के हमारा हाथ लागनो जरूरी कोई जरूरी को नहीं नजरू नजर मिल गई संतोरी कृपा वेगी तो आगला जीव रो कल्याण है पण वे पूर्ण महात्मा तो वे बाकी तो बे क्योंकि अब पूर्णी थान ला दे कोनी और जिन टाइम रजवाड़ी राज होनी जन हैंगे जीता किता भणियोड़ा नहीं साधु संत जी को परीक्षा बेती है रोहिदास जी किकर पूजी दिया जोधपुर दरबार वाड़ गिरफ्तार करवा तो लंबी चौड़ी घटना पण अट जिन टाइम हथकड़ी लेन मेल लिया नहीं पैरों ढूका पण कमजिया करवड़ी जीव पैरों लगा हथकड़ी के पग वेगो हाथी जाड़ो मोटो जन हथकड़ी मोटी